नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनम की वॉइस चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले देश की सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की हार्दिक शुभकामनाएं और सदा नमन। दोस्तों, पेंशन केवल एक मानसिक राशि नहीं होती है, बल्कि यह उस संघर्ष, सेवा और त्याग की पहचान है जो किसी भी कर्मचारी ने अपनी पूरी जवानी देश और सरकार की सेवा में संपत्ति की होती है। अक्सर हम में से बहुत से लोग पेंशन तो लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की ऐतिहासिक लड़ाई और अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। आज हम उसी संघर्ष, उसी अधिकार और उसी ऐतिहासिक फैसले की बात करेंगे, जिसकी वजह से आज करोड़ों पेंशन सम्मान के साथ अपना जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन बेहद सीमित हुआ करती थी और सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों को केवल 100 रुपये के आसपास पेंशन मिलती थी और सबसे उच्च पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को 1000 से अधिक पेंशन नहीं मिलती थी। और इसी दौरान सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि जिसमें कहा गया है कि एक निश्चित तारीख के बाद सेवानिवृत्तियों के होने वाले कर्मचारियों को नई और बेहतर पेंशन व्यवस्था का लाभ मिलेगा, लेकिन उस पर तारीख से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था में ही रहेगा। अब आप खुद सोचिएगा कि दोस्तों, जिन लोगों के समान सेवा दी जा रही है, समान पद पर काम किया जा रहा है, समान जिम्मेदारियां निभाई जा रही है, क्या उन्हें केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर अलग अलग पेंशन देना न्याय संगत हो सकता है? यही सवाल एक जागरूक और साहसी पेंशन ने उठाया है। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया है कि पेंशन कोई दान या सरकार की मेहरबानी नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पेंशन हमारा कानून अधिकार है, जो हमने अपनी वर्षों की सेवा से कमाया है। यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर विस्तार से सुनवाई की और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पेंशन ना तो दान है और ना ही कोई यक्ष गेसियों की भुगतान है, या तो उस सेवा का स्थगित हुआ है मुआवजा है जो कर्मचारियों ने अपने जीवन से सर्वश्रेष्ठ वर्ष देश की सेवा में लगाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी पेंशन एक ही वर्ग के होते हैं, उन्हें केवल इस आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटना, एक तारीख से पहले रिटायर हुआ है और कोई बाद में हुआ है, तो पूरी तरह से मान देश भावपूर्वक और ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। मान लीजिए दोस्तों, 2 कर्मचारियों बिल्कुल समान पद पर थे, समान वेतन पर थे और समान सेवा दे रहे थे। एक कर्मचारी महीने के आखिर ही दिन रिटायर हुआ और दूसरा अगले ही दिन, तो क्या केवल एक दिन के अंतर में किसी को कम पेंशन और किसी को ज़्यादा पेंशन देना अंतर्गत हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा भेदभाव किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा। यह कोर्ट यह भी कहा है कि भारत एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने बुजुर्ग नागरिकों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। पेंशन का उद्देश्य यही है कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति का सम्मान के साथ जीवन जी सके, ना कि अभाव और आत्मसम्मान। फैसले के बाद सरकार ने अपनी पेंशन नीति में बदलाव करना पड़ा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि कई और आधार पर पेंशन व्यवस्था सभी पेंशन पर लागू होगी, चाहे वो किसी भी तारीख को रिटायर हुए हो। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछली अवधि में एरियर सीमित रहेगा, लेकिन नई गणना के अनुसार पेंशन सभी को समान रूप से दी जाएगी। दोस्तों,
इस फैसले में एक बहुत बड़ा सिद्धांत संपत्ति किया गया था कि पेंशन एक अधिकार है, कोई भीख नहीं है। सरकार मनमाने तरीके से तारीख के आधार पर पेंशन के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। आज भी जब पेंशन से जुड़े मामलों में कट ऑफ डेट या असमानता की बात आती है तो इसी ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया जाता है कि यह कारण है कि इस निर्णय को आज भी सम्मान और गर्व के साथ याद किया जाता है कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि जो लोग देश और व्यवस्था के लिए अपनी पूरी जिंदगी संपत्ति कर देते हैं उन्हें बुढ़ापे में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हमें भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज जो पेंशन व्यवस्था हमें मिल रही है वह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक बड़े संघर्ष की देन है। अगर उस समय आवाज़ नहीं उठाई गई होती, तो अगर यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची होती, तो आज पुराने पेंशन की हालत क्या होती, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि सम्मान, अधिकार और न्याय का प्रतीक है। सभी पेंशन को वो इस दिन के महत्व को समझे, इसे याद रखे और अगली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताएं ताकि भविष्य में कभी भी उसके अधिकारों के साथ समझौता ना हो। और एक फिर से देश के सभी पेंशन को धारकों के लिए शुभकामनाएं और नमन। अपने अपने जीवन के अमूल्य वर्ष देश की सेवा में लगातार लगाए हैं। देश और आपको सलाम करता है। फिर मिलेंगे पेंशन सैनिक और कर्मचारियों के हित से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।